नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लोक संगीत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। हमारा जो ये भारतवर्ष है ना, अपने आप में बहुमूल्य परंपराओं को लिए हुए है। ऐसी परंपराएं विश्व के किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ कुछ कोस चल के देखिए, सब कुछ बदला हुआ लगेगा। संस्कृति बदली हुई लगेगी, वहाँ के लोक गीत बदले हुए लगेंगे, वहाँ की बोली बदली हुई लगेगी। जब इतना कुछ बहुमूल्य हमारे पास है तो क्यों ना हम उसे सहेजें, क्यों ना आप तक भी हम पहुंचाएं। आपको एक खास बात और बता दूं, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो कहा जाता है कि 16 संस्कार हमारे हैं, हर संस्कारों के भी गीत होते हैं जिन्हें हम संस्कार गीत कहते हैं। अद्भुत चीज़ें हैं हमारे पास और वही अद्भुत चीज़ें आज आप तक पहुंचाएंगी हमारे स्टूडियो में मौजूद एक जानी मानी गायिका मंगला सलोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सलोनी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ही बारे में। आप बहुत यंग हैं, मॉडर्न दिखती हैं भी मॉडर्न, पर ये लोकगीत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? लोक संगीत ऐसा संगीत है, मेरा मानना है कि इससे अलग होके, इससे कट के, या आपने जैसा कहा कि अगर हम अपनी जड़ को छोड़ दें तो फिर पत्ते तो ऐसे ही सूख के गिर जाएंगे जी। तो बस ऐसा ही कुछ मेरा भी, पता नहीं, एक जुनून सा था अंदर से कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, वो विलुप्त होती जा रही है और उसको हमें संजो के रखना है। बिल्कुल ठीक कहा। तो इस चीज़ के लिए मैं शुरू से लगी रही और बचपन से मेरा रुझान रहा कि इन सब चीज़ों को मैं जुटाऊं। मैं अपनी दादी के पास बैठ के गाना सीखती थी। मुझे और भी पता चलता था कि अगर इनको बहुत सारे पुराने गाने आते तो मैं उनके भी पास बैठ के ऐसे सीखती थी, रिकॉर्ड करके रखती थी इस तरीके से, और वो आज भी करती हूँ। मंगला जी, अक्सर लोग किसी न किसी घराने से जुड़े हुए होते हैं जब संगीत की बात होती है, तो क्या आपने भी किसी घराने विशेष से जाके शिक्षा दीक्षा ली थी? जी, कहा जा सकता है कि बिल्कुल हमारा जुड़ाव है वो घराने से ही है, क्योंकि हमारी जो गुरु माँ हैं श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी, वो जो है रहने वाली आसाम की हैं, लेकिन वो बहुत पहले बनारस आ गई। बनारस के संगीत ने उनको अपनी तरफ खींच लिया जी। और जब वो यहाँ आई तो उन्होंने जिनसे शिक्षा ली वो सिद्धेश्वरी देवी जी, ठुमरी सम्राज्ञी कही जाती हैं, और उनकी बेटी सविता देवी जी। तो उनसे शिक्षा ली मेरी गुरु माँ ने और मैंने उनसे ली, तो एक घराना जैसा चला ही आ रहा है। ये तो बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपसे आपके बारे में बहुत कुछ पूछूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी, चूंकि आप बनारस की हैं और पूरी जो टीम आपकी है वो सब के सब बनारस की हैं, तो आपके अंदर भी बहुत रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें धीरे धीरे हमें निकालना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि आज हमने सोचा कि क्यों ना हम संस्कारों की बात करें, संस्कारों के जो गीत होते हैं, वो बहुत इच्छा हुई मेरी कि मैं आपसे सुनूं कि वो किस तरह से होते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार हमारा सबसे पहला संस्कार माना जाता है 16 संस्कारों में, तो इसका भी क्या कोई गीत होता है? जी, गर्भाधान का भी गीत होता है और गर्भाधान से पहले भी गीत होता है। अच्छा। अब जाहिर सी बात है, जब स्त्री शादी करके अपने घर में आती हैं तो पता चलता है कि बच्चा होने में अगर बहुत लेट हो रहा है तो लोग नाना प्रकार की बातें करने लगेंगे कि ऐसा करिए, वैसा करिए, कुछ दान पुण्य करिए, कुछ ऐसा करिए कि आपके घर में खुशियाँ आए जी। तो फिर इस तरीके से, तो ये जो गीत है, जो पहला गीत मैं आपको सुनाऊंगी, वो राजा दशरथ को ये चीज़ संबोधित कर रहे हैं कि आपके यहाँ खुशी आने में बहुत देर हो रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो दशरथ जी, आप एक काम करिए कि कुआं खनाइए, पोखरा खनवाइए, फलों के पेड़ लगवाइए, मतलब सारे परोपकार के काम कीजिए। परोपकार के काम की, कहते हैं ना कि कुआं खनाते तो एक है लेकिन पानी सब पीते हैं जी। तो इस तरीके से तो वो उनको ये कहा गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये करेंगे। तो फिर उसके ऊपर जो गीत है वो मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए सुनाइए ना। कुआं ना खनवले कावन फल सुनाहु राजा दशरथ, कुआं ना खनवले कावन फल सुनाहु राजा दशरथ, झुझवन भरे पनिहारिन तबहि फल हुई है
मंगला जी, बहुत अद्भुत गाया आपने, वाकई पूरा समाज जो है आपने बिल्कुल बांध दिया। और जब मैं सुन रही थी तो मुझे आभास हुआ कि जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि दशरथ जी को कहा गया था कि आप कुआं खुदवाइए, जी। दान कीजिए, तो ये सब करने के बाद जो है आपके घर में बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी, जी, पुत्र ज़रूर प्राप्त हो जाएगा आपको। वैसे भी देखिए ना, जब हम किसी भी संस्कार की बात करते हैं, जब हम गर्भधान की बात करते हैं, जी। उसमें भी यही कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, जी। तो उसके लिए आपको विधिवत कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, जी। पालन करना चाहिए। जैसे ही हम गर्भाधान की बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि गर्भाधान के दौरान जो पुरुष और स्त्री है, उन दोनों को शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। हम सबके शरीर में बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं, हमारे विचार साफ सुथरे नहीं होते हैं, उच्च विचार नहीं होते, इसलिए जो संतान है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। जी। लेकिन जब गर्भाधान के दौरान अगर इस तरह के गीत संगीत से हमें शुद्ध किया जाए तो मुझे लगता है कि वाकई जो संतान है वो उत्तम ही पैदा होगी। बिल्कुल। तो आप लोगों के गीत किस तरह से होते हैं? क्या आप हर 3 महीने पे या रोज गीत गुनगुनाते हैं? जहाँ गर्भाधान की बात आती है तो अब स्त्री को मामूली से ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब वो पहली बार उसको पता भी नहीं है कि ऐसा क्या है, कभी चक्कर आ रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जी। तो उसको ऐसा लगता है और घर वालों को भी ऐसा फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू को नज़र लग गया है। हाँ। मेरी बहू को नज़र लग गया, ऐसा क्या हो रहा है इसके हाँ। साथ। तो लोग कहते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, ऐसा है कि ससुर जी को बुलाया जाए, उनसे बोला जाए, घर के मुखिया तो वही हैं जी। तो उनको बुलाया जाए और उनको बोला जाए कि आप ऐसा करिए कि वैद्य जी को बुला के ले आइए ताकि वो नाड़ी वाड़ी धरे और बताएं कि बहू को हुआ क्या है, नज़र लगी है, क्या हुआ है। तो वैद्य जी आते हैं और जैसे ही नाड़ी पकड़ते हैं वैसे ही बताते हैं कि आपकी बहू को नज़र वज़र कुछ नहीं लगा है, ये तो आपके घर में खुशियाँ आने की आसार दिख रहे हैं। तो उसके भी नजर, मतलब अब बहू सोचती है कि मेरे को नज़र लग गया है, तो उसके लिए भी वो गर्भाधान का भी गीत है कि अच्छा। उसको, हाँ, कि मुझे कैसे नज़र लग गई, मैं क्या करूँ, इस तरीके से। नजरिया लागी अब ना जियबे, नजरिया लागी अब ना जियबे, अब ना जियबे हो, अब ना जियबे, अब ना जियबे हो, अब ना जियबे, नजरिया लागी अब ना जियबे, नजरिया लागी अब ना जियबे। सबही बैठल ससुर बैदा बुलाइदा, बैदा बुलाइदा हो, बैदा बुलाइदा, सबही बैठल ससुर बैदा बुलादा, बुलादा बैदा भारी अब ना जियबे, बुलादा बैदा भारी अब ना जियबे, नजरिया लागी अब ना जियबे। वैद्य जी आते हैं और आके बैठते हैं पलंग पे और बहू रानी का हाथ पकड़ते हैं। आयल बैदा पलंग चढ़ी बैठल, आयल बैदा पलंग चढ़ बैठल, पलंग चढ़ बैठल, पलंग चढ़ बैठल, आयल बैदा पलंग चढ़ बैठल, बैदा धर नारी अब ना जियबे, बैदा धर नारी अब ना जियबे, नजरिया लागी अब ना जियबे। ना बाट सर्दियों ना बाट गर्मी, ना बाट सर्दियों ना बाट गर्मी। वैद्य जी बता रहे हैं कि न बुखार है न सर्दी है, अब बात क्या है, यहाँ क्या है,
सुनिए। ना बाटे सर्दिया ना बाटे गर्मी, बाहुरिलवा के बारी, अब ना जियबे बाहुरिलवा के बारी, अब ना जियबे नजरिया लागी, अब ना जियबे नजरिया लागी, अब ना जियबे नजरिया लागी। गर्भाधान के लिए तो आपने बहुत ही बेहतरीन सा गीत मुझे सुना दिया। अब देखिए गर्भाधान हो गया है, अब हम लोगों ने पुंसवन संस्कार कर लिया है, हम लोग सीमंतों ने संस्कार करते हैं जहाँ पे चौथे छठे और 8वें महीने में भी जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, गीत गाए जाते हैं ताकि जो स्त्री है उसका मन प्रसन्न रहे और जैसा वो व्यवहार करेगी, जैसा आचार विचार रहेगा बच्चे पर वैसा ही असर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है बिल्कुल। है ना, जब हम जात कर्म संस्कार जी, की बात करते जी। हैं। अब ये संस्कार सबसे मुश्किल होता है क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ है, घर का माहौल बदल रहा है। ऐसे में आप लोग कौन सा गीत गाते हैं? देखिए जैसे ही पता चलता है कि घर में बच्चा हुआ है, तो सबसे पहले लोग पहले क्या करते थे, थाल वाल पीटना शुरू करते थे। हाँ। फूल की थाल ले लेते थे और उसको पीटना शुरू करते थे, शोर मचाते थे, मेरे घर में बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। फिर उसके बाद जितनी बूढ़ी दादी नानी काकी होती थी वो लोग बैठ जाते थे कि भैया बेटा भैल हो, अब तो जो न कि माटी जगावन का गीत होए के चाहिए। तो ऐसा करके वो लोग शुरू करते थे। माटी जगावन क्या होता है? माटी जगावन का मतलब ये है कि जो घर में हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, देवता पितृ लोग जिनको बोला जाता अच्छा। है, उनको हम बताते हैं कि आपके घर में ये हुआ है, आपके घर में ये हुआ है, आपका आशीर्वाद लगे उसको। आप हैं तो नहीं हैं तो भी उनको उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप भी सुनिए कि आपको ये आपके खानदान में वंश में हाँ ये बच्चा आया है। अरे वाह। तो फिर इसके लिए माटी जगावन का गीत गाते हैं। चलिए ना सुन लेते हैं एक बार बिल्कुल आपसे। बिल्कुल। अंगना में कुइया खाना हिला, कुइया के पियर माटी हो, अंगना में कुइया खाना हिला, कुइया के पियर माटी हो, बहिनी जाई जगावा उनकर बाबा तपोता जन्म ले हो, बहिनी जाई जगावा उनकर बाबा तपोता जन्म ले हो। और बच्चा सिर्फ ससुराल में ही नहीं हुआ करता था, मायके में भी लोगों को बच्चे हुआ करते थे, तो नाना नानी को भी संबोधित करते हैं। अंगना में कुइया खाना हिला, कुइया के पियर माटी हो, अंगना में कुइया खाना हिला, कुइया के पियर माटी हो, बहिनी जाई जगावा उनकर नाना तनाती जन्म
मंगला जी, आपने अभी माटी जगावन तो किया, आपने पूर्वजों को जगाया, सबको बताया कि भाई अब घर में जो है बच्चा आ चुका है। अब इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? इसके बाद जो पहले की परंपरा रही है, आज तो आज लोगों को बोलिए कि भाई सोहर होना चाहिए, तो कैसा सोहर, वो तो डीजे वीजे लगा देंगे। हाँ। और अपना खुश हो जाएंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था कि 12 दिन लगातार सोहर गाया जाता था बिना नागा। अच्छा, तो एक ही तरह का गीत हमेशा गाते थे? नहीं, एक ही जैसा नहीं, उनके थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, बिल्कुल, वो हर तरह का सोहर अलग अलग स्टाइल है उसका गाने का। मैं आपको बताती हूँ कि कोई दीपचंदी में होता है, तो कहीं कहरवा में चल रहा है, कुछ इस तरीके से। और थोड़े थोड़े कंपोजिशन उसके चेंज भी होते हैं। अच्छा, एक ही जैसा सोहर नहीं होता। मतलब वो ऐसा होता है कि हर बार जब मैं सुनूं तो मुझे नया लगेगा। हाँ, कुछ। आपको बिल्कुल कुछ नया लगेगा। तो एक बार सुन ही लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी। घर राम लिए अवतार राजा दशरथ के, वो घर राम लिए अवतार राजा दशरथ के। अरे गैया का गोबरा मंगावा हो कौशल्या रानी, गैया का गोबरा मंगावा हो कौशल्या रानी, गैया का गोबरा मंगावा हो कौशल्या रानी। अरे सुंदर, हाँ हाँ सुंदर आंगन लिपा है राजा दशरथ के। अरे सुंदर आंगन लिपा है राजा दशरथ के। अरे सोने का हसुआ मंगावा हो कौशल्या रानी। अब उस समय इतना टेक्निक आगे नहीं था कि लोग आज ब्लेड से काट देते हैं इस तरह, तो वो हंसिया से काटते थे। तो राजा राम जहाँ हुए तो सोने का हसुआ चाहिए भाई। कैसे कि सोने का हसुआ मंगावा हो कौशल्या रानी, सोने का हसुआ मंगावा हो कौशल्या रानी। मोरे राम का, हो मोरे राम का नार छिना है राजा दशरथ के। घर राम लिए अवतार राजा दशरथ के। अरे रुपए का खपड़िया मंगावा हो कौशल्या रानी, अरे रुपए का खपड़िया मंगावा हो कौशल्या रानी, रुपए का खपड़िया मंगावा हो कौशल्या रानी। अपने राम के, हाँ अपने राम के देऊ नहवा है राजा दशरथ के। अपने राम के देऊ नहवा है राजा दशरथ के। घर राम लिए अवतार राजा दशरथ के। घर राम लिए अवतार राजा दशरथ के। ओ घर राम लिए अवतार राजा दशरथ के। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा गाया आपने और आप सबने सच में बहुत अच्छा साथ दिया है। सबका मन जो है ना बहुत प्रसन्न हो चुका है। देखिए, आपका साथ ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, आपसे और भी मुझे बहुत सारे गीत सुनने हैं, क्योंकि इन्हीं लोक गीतों के बल पर हम अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। चाहेंगे शुभता हर जगह रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से भी हम ऐसे ही रूबरू होंगे। ये बात जो है यही खत्म नहीं होने वाली, इसे हम और आगे लेकर जाएंगे और भी गीत आपको सुनाएंगे और संस्कार गीत जो हम कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।